प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग अपनी साउंड और वीडियो चेक कर लें जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम वेट करते हैं थोड़ा। हालेलुया, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुबह के लिए कि एक बार फिर से हम लोग सब इकट्ठे प्रभु के नाम पर जमा होने पाए। और प्रभु का धन्यवाद कि लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि एवरी संडे हम लोगों को प्रभु की आराधना में जुड़ना है। बहन संगीता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रभु में आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। और भी हमारे साथ 2-3 लोग जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार फिर से हम लोग अपनी आराधना को करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। और इस समय में जबकि हम जान रहे हैं कि चर्चेस नहीं खुल रहे हैं, लोग प्रभु की आराधना में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए एक ऐसा ज़रिया तैयार कर दिया है जिसकी वजह से हम एक साथ मिल के प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप कमेंट में प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया करके बता दें ताकि हमें इस बात का कंफर्मेशन हो जाए कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको हमारा वीडियो और आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अगर आप हमें बता देंगे तो हम लोग फिर अपनी आराधना को शुरू करना चाहेंगे। कोई भी एक व्यक्ति जो भी हमें सुन पा रहा है या देख पा रहा है, अगर आप हमें कंफर्म कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी आप मैसेज हमें लिख के डाल सकते हैं कि चलिए हमारे पास प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया के मैसेजेस आ गए हैं। इसका मतलब लोगों को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहन संगीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहन अनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस वक्त मिस्टर डेविड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अब हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हमें मैसेज मिल गया है कि सब ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी आराधना को शुरू करते हैं। हम लोग भजन संहिता 33 और उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप इसको शेयर भी करते रहें। अपना जो फ्रेंड सर्कल है आपका, उसमें आप शेयर कर लें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ जुड़ के प्रभु की आराधना में आगे बढ़ सकें, प्रभु की आराधना को कर सकें, प्रभु के वचन को सीख सकें। और प्रभु से रोज़ नई नई बातें प्रभु हमें बताना चाहता है। और हम जब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि जगत के कोने तक जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे अजीज़ों, हम कैसे उसका प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम उस तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं? हमारे पास ज़रिया है कि हम इसको शेयर करें और लोगों के साथ इसको जोड़ दें ताकि परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंचने जाए। आइए गीत हम लोग गाएंगे और उस गीत के में हम लोग जब चलते हैं तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, चाहे कुछ भी होता रहे। हालेलुया। आइए हम लोग इस वक्त भजन संहिता पढ़ेंगे, और भजन संहिता में रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि भजन संहिता पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी साम 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है सुनता है। वो जिनकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वो कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कभी ना डगमगाएगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं मेरे अजीजों, तो वो हमारा हाथ पकड़ के रखता है, हमारा हाथ थाम के रखता है, और इस बात की एश्योरेंस है कि हम कभी नहीं डगमगाते हैं। हाँ, संसार में रहते हुए शैतान की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डगमगाने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अगर सही मायने में हम परमेश्वर के हाथ को पकड़ के चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो हमें कभी डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम लोग इस वक्त एक गीत और गाएंगे, और उस गीत के दौरान हम लोग अपने मनों को तैयार करें आज के वचन के लिए। मेरे अजीजों, जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों हम बात कर रहे थे परमेश्वर के राज्य की खोज की, और हमने उसको 3 भागों में देखा था कि हम किस तरीके से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। आज एक नया टॉपिक, जिस तरीके से आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा और व्हाट्सएप पे मैं ऑलरेडी उसका टॉपिक लगा चुका हूँ कि हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं, या परमेश्वर हमारे लिए क्या है, हम किस रूप में उसको देखते हैं मेरे अजीजों। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे। आइए अपने मनों को तैयार करें, एक गीत हम लोग गाएंगे, और उस गीत के दौरान प्रभु से आप बात करें, प्रभु से कहें कि प्रभु आज हमें सिखाएं कि आपकी योजना हमारे जीवन से क्या है, और आप क्या चाहते हैं कि हम आपको देखें, किस तरीके से हम आपको जानें। हालेलुया। आइए एक गीत और गाएंगे।
कर हम स्तुति हालेलुया 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 मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति हालेलुया 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 हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले ले हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले ले हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले ले हालेलुया 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 सब कहेंगे हालेलुया 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम अपने सरों को झुकाएंगे और इस वक्त अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। अपनी सारी बातों को भूल के जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें तकलीफ़ देती हैं, उन सारी बातों को जो हमें चिंता में डालती हैं, उन सारी चीज़ों को जो हमें परेशान करने की कोशिश करती हैं, उन सब को छोड़ के इस वक्त हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और उससे कहें कि हाँ प्रभु, आज मुझे ग्रहण कर, आज मुझसे बात कर प्रभु जी,
आज प्रभु जी मेरे हाथ को पकड़ ले प्रभु जी, मेरे हाथ को थाम ले प्रभु जी, ताकि मैं जान सकूं कि सही मायने में मेरा प्रभु क्या है मेरे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से दुआ में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें अपने लिए चुनकर ठहराया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुन लिया है मेरे परमेश्वर। ये आपकी महाकरुणा का फल है जो आज हम यहाँ बैठे हैं और तेरे नाम को लेने पा रहे हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम किया मेरे परमेश्वर। Yes, ये Jesus. हमारी सबसे बड़ी गवाही है मेरे परमेश्वर। जबकि दुनिया में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं मेरे परमेश्वर कि लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, बहुत परेशान है मेरे परमेश्वर। पर हम इस बात के लिए तेरा हाथ उठा के धन्यवाद Yes, करते हैं मेरे Jesus. परमेश्वर कि आपने हमें हर प्रकार से, हर प्रकार की परेशानी, बीमारी से बचा के रखा। Yes, Jesus. हाँ खुदावन, हम अपने घर में महफूज है, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं Thank you, मेरे Father. परमेश्वर। आपने हमारी हर परेशानी को दूर किया, इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। खास तौर से आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस इबादत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मुमकिन किया कि आज हम तेरा नाम लेने यहाँ दोबारा इकट्ठा हो सके मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, सारी इबादत को ले आखिरी से आगे से लेके अंजाम तक तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर जी। बोलने वाले वक्ता को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आ खुदावन, तेरी रूह से इनको मसा करते हैं मेरे परमेश्वर जी। आ खुदावन, जो भी ये बोले मेरे परमेश्वर वो तेरे ही नज़रों में अच्छा साबित होने पाए मेरे परमेश्वर। और जो लोग देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये वचन उनके मनों में ताइट से बसने वाला हो सके मेरे परमेश्वर, और 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। अगर आज यहाँ कोई अपने सवाल के लिए बैठा है मेरे परमेश्वर, या दुखी है या परेशान है या किसी चिंता में है मेरे परमेश्वर, तो आज तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर, जो भी बीज वो जो यहाँ से बोया जाता है मेरे परमेश्वर, आज वो इन सब बातों का हल निकाल सके मेरे परमेश्वर। तुझसे मांगते हैं खुदावन, एक बार फिर पूरी इबादत को, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और तेरे मीठे मांग से मांगती हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे स्क्रीन पे मिसेस डैनियल दिखाई दे रही हैं, भाई रामफल दिखाई दे रहे हैं, हाँ सोनम दिखाई दे रही हैं, अंशुल दिखाई दे रहे हैं, भाई पंजाब सिंह जो कि एक पास्टर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, और भाई मनोज हाबिल आप भी हमें दिखाई दे रहे हैं, भाई नवीन हमें दिखाई दे रहे हैं, बहन पेटिशिया दिखाई दे रही हैं, और बहुत से लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन लोगों का सभी का मैं प्रभु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रभु के नाम से आप सभी को ब्लेस करता हूं। और एक बार फिर से मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हम लोग एवरी संडे यहाँ मिलते हैं और हम सब बड़े अच्छे आनंद के साथ प्रभु के वचन में बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग वचनों से आशीषित होते हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्रभु के लिए आगे लेके आ रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु को जाती है, इसमें मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है या हमारी कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन प्रभु ने इस बात को जब रखा है कि हम प्रभु के वचन को आगे बढ़ाएं, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हम कुछ कर सकें उसके लिए, और इस बात के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी हम सब जुड़ के प्रभु की आराधना को करने वाले हो सकें और प्रभु के साथ मिल के प्रभु के वचनों को हम दूर दूर तक फैलाने वाले हो सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अब हम आज के वचन की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आज का टॉपिक है सरमन का, जो आज के वचन का टॉपिक है वो है हु इज़ जीसस टू यू, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए या मेरे लिए क्या है। ये पर्सनल इस बात पे हम आज बात करेंगे कि मेरे लिए और आपके लिए, यानी कि हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो इस बात को निजी रूप से समझे, पर्सनल लेवल पे ले, कि ग्रुप लेवल पे नहीं बात आज हम करेंगे। आज पर्सनल लेवल पे बात करेंगे, आज निजी रूप में बात करेंगे, एक ऐसे रूप में बात करेंगे कि मैं अपनी बात करूंगा और आप अपनी बात करेंगे। हम इकट्ठे होकर उस बात को नहीं समझे,
लेकिन जब आज का वचन चलता है तो हम अकेले अकेले उस बात को समझें कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या है। ये मेरे लिए वर्ड मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, आप इस वर्ड को अपने लिए लगा सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या है। आप किस रूप में यीशु मसीह को देखते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या जानते हैं। मेरे अजीजों, आज इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को, या मैं यीशु मसीह को, या आप यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मेरे साथ आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसकी 13 आयत से 16 आयत तक। मत्ती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसकी 13 से 16 आयत तक। मैं रिपीट इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे पास फ़ोन आए थे कि जब कोई रेफरेंस मैं बताता हूं तो प्लीज़ उसको रिपीट कर दूं, ताकि जो आप लोग बाइबल लेके बैठते हैं ताकि आप उसको निकाल पाएँ। क्योंकि कई बार हो सकता है मैं यहाँ से जल्दी बोल देता हूँ और आप लोग उसको नहीं निकाल पाते हों, तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मत्ती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 13 से 16 आयत तक। यहाँ पे एक जिक्र है, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से किसी विषय में बात कर रहा है और एक ऐसी जगह पे बात कर रहा है जो बड़ी अनवांटेड सी है। जब हम इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, जब मैं इस वर्ष को देख रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें इसके अंदर मिली। और आपको सही बताऊं कि इन 3-4 वर्सेस के अंदर बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा अच्छा सामान इसमें हमारे लिए रखा गया है। ये मती ने जब इस चीज़ को लिखा था तो मैं नहीं जानता कि क्या सोच के लिखा होगा, लेकिन आज जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, आज जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और उस चीज़ को हमें समझना है। जबकि इस बात को हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों की तरफ हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द हो जाएगा। हम नहीं जानते कब होगा, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि बाइबल हमें खुद बताती है कि सिर्फ पिता जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, पुत्र खुद नहीं जानता कि उसने कब आना है। लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जब तुम अंत के दिनों में लड़ाइयों की चर्चा सुनो, जब तुम भुखमरी देखो, जब अकाल देखो, बीमारियों की चर्चा सुनो, तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है। यानी कि प्रभु का आगमन, सेकंड कमिंग जो है वो बहुत करीब होने वाली है मेरे अजीज़ों। इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है। मुझे अपने आप को तैयार करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है निजी तरीके से, पर्सनल लेवल पे। हम ये नहीं कहेंगे हम कलीसियाई तौर पर तैयार हो रहे हैं, नहीं मेरे अजीज़ों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं क्या निजी रूप में तैयार हो रहा हूँ? क्या उस किताब के अंदर मेरा नाम पर्सनली लिखा जाएगा या कोई मेरी अप्रोच करेगा? नहीं मेरे अजीज़ों, मेरा नाम मुझे खुद लिखवाना है, आपका नाम आपने खुद लिखवाना है। तो आइए इस चीज़ को समझेंगे कि आज मती हमें क्या सिखाने वाला है। जी, अगर आपने निकाल लिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मती उसका 16 अध्याय और उसकी 13 से 16 आयत तक। जी, इसको पढ़ दे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। यहाँ पर शुरुआत होती है कि प्रभु यीशु मसीह किसी जगह, किसी स्थान पे आया। उस जगह का नाम है कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। जी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया है। एक जगह है जिसका नाम कैसरिया और फिलिप्पी है। कैसरिया में फिलिप्पी एक जगह है, वहां पर आता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ। और चेलों के साथ आने के बाद वो उनसे कुछ पूछता है। जी, क्या पूछता है? अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने एक सवाल रखता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। जी, आगे। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं। उन्होंने कहा कितने तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, कुछ लोग कहते हैं एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो जवाब मिला चेलों के द्वारा, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना, कुछ लोग तो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोग कहते हैं एलिया, कुछ लोग कहते हैं यर्मिया, या कुछ लोग कहते हैं कि किसी भविष्य वक्ता में से एक हो। जी, आगे। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आगे सवाल किया। जी, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो?
आगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र जी मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे अजीजों, जब इन 4 आयतों को मैं नोट कर रहा था, जब पढ़ रहा था, देख रहा था, तो इसके अंदर मुझे बहुत सारे मटेरियल मिला और आज हम उन सारी बातों पे ध्यान करेंगे। हो सकता है कि आज शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए। वैसे भी लोग कहते हैं कि टाइम मैं ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो चीज़ मेरे पास आती है टीचिंग के लिए, यहाँ प्रीचिंग नहीं होती है मेरे अजीज़ों, यहाँ टीचिंग होती है। इस बात को समझ ले। एक शिक्षा जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। टीचिंग अलग होती है, प्रीचिंग अलग होती है। मैं यहाँ से प्रीच कर दूंगा, आप सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ से एक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे अगर उसको समझते हैं, सुनते हैं, तभी अपने एग्जाम्स में क्लियर कर पाते हैं। अगर नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो एग्जाम अपेयर नहीं कर पाते हैं। तो समझ लीजिए मेरे अजीजों, आज जो शिक्षा परमेश्वर आपको देने वाला है, वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इस बात को पढ़ रहे थे, लिखा हुआ है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो उन्होंने उससे कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह पे आया है जिसका नाम है कैसरिया और फिलिप्पी। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जब इसके बारे में मैंने अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि कैसरिया फिलिप्पी एक ऐसी जगह थी जो कि एक अन्य जाति की जगह थी। वहां पर अन्य जाति के लोग पाए जाते थे मेरे अजीजों, वहां पर अन्य जाति के लोग पाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ ही साथ उस देश के अंदर मूर्ति पूजा का चलन था मेरे अजीजों। बहुत ज्यादा वहां मूर्ति पूजा की जाती थी, और खासकर वहां पे बाल देवता की पूजा की जाती थी। बाल देवता के विषय में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पुराने नियम के अंदर हम पढ़ सकते हैं। बाल देवता के विषय में हमें बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, कैसे कैसे कौन कौन राजा उसके पीछे चलता था, कौन कौन उसकी पूजा करता था। और यहाँ पर भी कैसरिया फिलिप्पी एक जो जगह है, यहाँ ये एक अन्य जाति की जगह है जहाँ पे मूर्ति पूजक लोग रहते थे, और यहाँ पर बाल देवताओं की पूजा की जाती थी, और इस देश को मूर्ति पूजा की वजह से ही पहचाना जाता था। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि यहाँ पर कैसर का मंदिर था। यहाँ पर अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या दान देना चाहिए, तो उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो कैसर जो राजा था वहां का, उसका वहां पे एक मंदिर भी बनाया गया था मेरे अजीजों, और वहां पर मंदिर के अंदर बाल देवता की पूजा की जाती थी, और मूर्ति पूजा के लिए ये जगह बड़ी फेमस थी। लेकिन हम इस चीज को ध्यान में रखें कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक ऐसी जगह पर आया है जहां पर विश्वासी लोग नहीं है, जहां पर कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर को जानते हो, ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने परमेश्वर के विषय में सुना हो, ऐसे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर को जानते हो। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह एक अन्य जाति के क्षेत्र में आने के बाद, अन्य जाति की जगह में आने के बाद, एक ऐसी जगह में आने के बाद जहां जेंटाइल्स रहते हैं, वहां पर आने के बाद वो एक बात अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। और जब ऐसी जगह में प्रभु यीशु मसीह आ गया है, तो इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जब ऐसी जगहों में जाएगा तो सवाल आज भी उठेंगे कि लोग क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि लोग क्या कहते हैं। लोग शब्द लिखा हुआ है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, कि मैं कौन हूं, मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। और यहां पर सबसे पहला शब्द मैंने देखा था मनुष्य का पुत्र। लिखा है कि लोग मनुष्य के पुत्र को, यानी कि मनुष्य का पुत्र जो शब्द आया है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों यहाँ पे डाला, यहाँ पर क्यों मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कह के इंट्रोड्यूस कराया मेरे से। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि लोग मनुष्य का पुत्र को यहाँ पर क्यों इस शब्द को डाला गया। और अगर हम मत्ती की पुस्तक देखते हैं तो मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादातर जगह अपना जो परिचय कराया है वो मनुष्य का पुत्र कह के ही कराया है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो मत्ती के अंदर है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप इन रेफरेंसेस को नोट कर सकते हैं कि मत्ती की किताब के अंदर कितने सारी जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के इंट्रोड्यूस कराया है। और अगर आप देखना चाहें मत्ती के 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, इन सारे अध्यायों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जब रिवील किया, मनुष्य का पुत्र कह के रिवील किया। मनुष्य का पुत्र कह के प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है। मनुष्य का पुत्र है वो, मनुष्य का पुत्र है। इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो आता है सन ऑफ मैन,
सन ऑफ मैन। मेरे अजीजों, इस शब्द को समझने की बहुत जरूरत है कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस क्यों किया, मनुष्य का पुत्र कह के अपने आप को क्यों बताया, और ये शब्द आया कहां से, ये शब्द आया कहां से, ये बात कहां से निकल के आई कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र। चलिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा, और हम चलते हैं पुराने नियम के अंदर। अगर आप मेरे साथ निकाल लें डैनियल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, डैनियल की किताब उसका 7वां अध्याय, डैनियल की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। डैनियल 7 उसकी 13वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैंने रात में स्वप्न देखा। डैनियल एक रात में अपने बिस्तरे पे सो रहा था और कहता है कि मैंने रात में एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा, एक स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत वो कहता आ है रहा कि था। देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। लिखा है मनुष्य के संतान, यानी कि अगर इंग्लिश में हम लोग जाते हैं तो इंग्लिश में सन ऑफ मैन ही है मेरे अजीज। हिंदी में ऊपर हमने देखा मनुष्य का पुत्र और नीचे हमने देखा मनुष्य की संतान। संतान में अगर पुत्र है तो पुत्री होगा और अगर लड़की है तो पुत्री होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है मनुष्य की संतान। और सिंपल सी बात है कि मनुष्य की संतान के विषय में जब हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य का पुत्र, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य का पुत्र। और ये शब्द हमें दिखाई देता है डैनियल की किताब में, पुराने नियम में। डैनियल ने देखा कि मनुष्य की संतान का सा कोई बादलों समेत आ रहा है, यानी कि परमेश्वर का पुत्र जो है, यानी कि मनुष्य का पुत्र, उस वहां पर डिक्लेयर हो रहा है कि मनुष्य का पुत्र कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है मेरे अजीजों। और डैनियल इस चीज को क्लियर करना चाहता है कि उसने उसको बहुत टाइम पहले देखा था कि वो बादलों समेत आ रहा है। ये उसने एक ड्रीम में देखा था, ये उसने एक दर्शन में देखा था मेरे अजीजों। और यहां पर जब डैनियल ने इस बात को समझा, और इसी बात को नए नियम के अंदर मती भी कहता है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था एक मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था। अगर हम देखें तो उसकी माता का नाम मरियम और उसके पिता का नाम यूसुफ था, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर वो मनुष्य का पुत्र अपने आप को कह के इंट्रोड्यूस करता है, बताना चाहता है कि वो इंसान का बेटा है, मनुष्य का पुत्र है, वो इंसान का बेटा। इसलिए कहता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र को। अभी इस वक्त स्पिरिचुअली बात नहीं हो रही है, अभी जो बात हो रही है वो सांसारिक तरीके से की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से पूछना चाहते हैं कि लोगों में मेरे प्रति लोग मुझे किस तरीके से देखते हैं। लोग ज्यादातर जानते थे कि वो बढ़ई का बेटा है, और वो कहते भी थे कि ये बातें इसके पास कहां से आ गई, क्या इसकी बहनें, इसके भाई हमारे बीच में नहीं रहते, ये तो वो बढ़ई का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान जो थी इस तरीके से थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठकर प्रभु यीशु मसीह की पहचान दूसरे तरीके से भी बनी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत से ऐसे काम करते थे जो लोग देखते थे, जो लोग सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह की प्रीचिंग थी, प्रभु यीशु मसीह का और भी काम था जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। आज हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि मनुष्य के पुत्र के रूप में लोग कैसे देख रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जब उसको जवाब मिलता है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे जानते हैं उसको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बात आती है वो क्या कहता है उसमें कि लोग उन्होंने उससे कहा, जी उसकी आयत निकाल लें, 14वीं आयत। जी क्या कहता है वो, एक बार पढ़ दें। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा यहाँ देने पर वाले हम कहते देखते हैं कि कुछ लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम का जिक्र किया गया, जिसमें कि सबसे पहला जो नाम है वो यूहन्ना का है, दूसरा नाम हम देखते हैं वो एलिया का है, और तीसरा नाम देखते हैं हम यर्मिया का है। मेरे जीरो, इन तीनों की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर क्यों है, इन तीनों के नाम यहाँ पर क्यों है, और प्रभु यीशु मसीह को लोग इस तरीके से क्यों समझने की कोशिश करते हैं, ये जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले क्या बताया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग तो प्रभु जी आपको कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्यों? अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह को लोग बपतिस्मा देने वाले के रूप में, यूहन्ना के रूप में पहचान रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को आज यूहन्ना बपतिस्मा देने के तरीके से देख रहे हैं। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ मेरे अजीजों, अभी हम 2000 साल पहले प्रभु जब थे तब की बात कर रहा हूँ, जब प्रभु
इस पृथ्वी पर लोगों के साथ थे तब की बात कर रहा हूँ। जबकि जब ये बात की जा रही है मैं तब की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या देखते हैं। वो कह रहा है कि आज की डेट में लोग प्रभु यीशु मसीह को कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह देखते हैं। क्यों? चलिए इस बात को देखेंगे कि लोग यीशु को बपतिस्मा देने वाले की तरह क्यों देखते हैं या उसको बपतिस्मा देने वाला क्यों कहते हैं। अगर आप मेरे साथ निकाल लें मत्ती का 14वां अध्याय, जी मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसकी 1 से 2 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 1 और 2। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उस समय चौथाई देश के राजा, जी हाँ, हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। यहाँ पर हेरोदेस राजा का जिक्र किया जा रहा है और लिखा हुआ है कि उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि प्रभु यीशु मसीह कोई है व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह कोई व्यक्ति है। लेकिन सेकंड वर्स जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा था। चर्चा सुनने के बाद उसके मन में क्या बात आई। जी क्या बात आई? और अपने सेवकों से कहा, और उसने अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यहाँ पे एक राजा जो है, हेरोदेस राजा जो है, हेरोदेस राजा के बारे में अगर आप इसका 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा किस तरीके से उसने यूहन्ना का सर कटवाया था और किस तरह। वो पूरी स्टोरी आपको नीचे वाले हिस्से में मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। मैं उस हिस्से में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम हेरोदेस राजा ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। क्यों? जी आगे क्या लिखा हुआ है? वो मरे हुओं में से जो जी उठा है। यहाँ पे कहता है वो मरे हुओं में से जी उठा है, क्योंकि उसको पता था कि मैंने यूहन्ना का सर कटवा दिया है और वो मर गया है। जी इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। इसलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत से ऐसे काम करता था जिनमें से पता चलता था कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य उन कामों से दिखाई देती थी। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। प्रभु ने मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया, ये सारी बातें हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार भी करता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यही काम अगर हम देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी करता था कि वो कहता था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो लोगों ने कंपैरिजन किया प्रभु यीशु मसीह के साथ यूहन्ना को। यूहन्ना को लोगों ने देखा हुआ था कि वो किस तरीके से जंगल जंगल घूम के, जगह जगह घूम के लोगों को इस बात के बारे में कहता था कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, और लोगों को वो बपतिस्मा देता था। जी इसकी एक आयत और देखेंगे, लूका उसका 3रा अध्याय उसकी 2री और 3री आयत। लूका उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत। जी क्या कहती है? और जब हन्ना और कैफा जी महायाजक थे, यहाँ पर बताया गया कि 2 महायाजक थे, हन्ना और कैफा। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र जी हाँ यूहन्ना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन जकरिया के बेटे, अब यहाँ पर जिक्र होता है जकरिया के बेटे का जिसका नाम है यूहन्ना। वो कहता है कि उस समय वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। क्या वचन पहुंचा? जी वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर जी हाँ पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। यहाँ पर यूहन्ना के विषय में लिखा है कि पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था और प्रभु यीशु मसीह भी कहता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पश्चाताप करो, तौबा करो। वो परमेश्वर की बातों को बताता था। लोग इस बात को समझने लगे क्योंकि राजा भी इस बात को कह रहा था कि शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, इसलिए लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना के तरीके से देख रहे थे। मेरे शायद हो सकता है, ये बात भी हो सकती है कि दोनों की वेशभूषा काफी मिलती हो, उनका हुलिया दोनों का एक सा हो, दोनों एक से दिखाई देते हो। तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि यूहन्ना का काम था सुसमाचार प्रचार करने का, प्रभु यीशु मसीह का काम भी था प्रचार करने का। यूहन्ना बपतिस्मा देता था, पानी से बपतिस्मा देने का काम यूहन्ना का था। मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह भी जगह जगह जाके प्रचार करता था। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के आने की बात करता था। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात थी, प्रभु यीशु मसीह जब किसी से बात करता था या किसी को चंगाई देता था तो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता था कि तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन यूहन्ना इस बात के लिए कहता था कि मन फिराओ और पश्चाताप करो तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में ये बात अलग थी कि वो पाप क्षमा करने वाला था और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को मिलता है।
मेरे अजीजों, एक बात समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देता है। पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। लेकिन कंपैरिजन दोनों का यहाँ किया जा रहा है क्योंकि दोनों के काम सिमिलर थे। आज भी मेरे अजीजों बहुत से लोग ऐसे हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, कि आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक बपतिस्मे के रूप में लेते हैं कि हमने डुबकी का बपतिस्मा ले लिया, या हमने छिड़काव का बपतिस्मा ले लिया, या हमने इजराइल में जाके बपतिस्मा ले लिया तो हमारा काम खत्म हो गया, हम मसीही बन गए हैं। मेरे अजीजों, मसीही बन गए हैं। और हम इस बात को सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लेने से हमारा काम पूरा हो गया, हमने मसीह को ग्रहण कर लिया। नहीं मेरे अजीजों, हम पुराने ज़माने में जाके इस बात को समझ लें कि उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे ही थे जो सिर्फ बपतिस्मे की बात करते थे। उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे ही थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह ही प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते थे कि बपतिस्मा देने वाला ही तो है। आज भी लोग बपतिस्मे को प्रभु यीशु मसीह मान लेते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, चाहे उसका जीवन कैसा भी चलता रहे बपतिस्मा लेने के बाद। और मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है मेरे अजीजों कि बपतिस्मा लेने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं बदलती जो बदलनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर हम सही मायने में जानने की कोशिश करेंगे तो हम इस बात को समझेंगे आगे जाके कि प्रभु यीशु मसीह को हम कब सही मायने में जान पाएंगे। क्या आज हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाले के रूप में जान रहे हैं, या सिर्फ हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा जीवन बदल गया। नहीं मेरे अजीजों, लेकिन अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलना चाहते, लेकिन एक रिचुअल तरीके से, एक सांसारिक तरीके से, एक कहने का मतलब है कि एक विधि विधान के तरीके से, एक संस्कार के तरीके से अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और आप अपने जीवन में नॉर्मल तरीके से जैसे पहले थे वैसे ही चल रहे हैं मेरे अजीजों, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप आज भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कैसरिया फिलिपी के लोग थे। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए, कैसरिया फिलिपी के लोग कौन थे? जो मूर्ति पूजक थे मेरे अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। वो नॉर्मल बातें कहते थे कि हाँ भाई ठीक है, बपतिस्मा देने वाला होगा, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फर्क आपके जीवनों में नहीं पड़ेगा मेरे अजीजों। अगर आप आज भी कैसरिया फिलिपी के देश में है तो वहाँ से बाहर निकलिए और प्रभु यीशु मसीह को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति नहीं है, उसकी तरह काम करने वाला नहीं है, यूहन्ना की तरह बात करने वाला नहीं है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत बढ़कर है मेरे अजीजों। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उससे आगे बढ़कर क्यों है। चलिए दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम यहाँ पर लिया गया है। जी 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, आगे से पढ़ते हैं इसको। यूहन्ना, पहले कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना, जी मती, क्या लिखा हुआ है 14वीं आयत में क्या लिखा है? जी उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं। एलिया की बात भी आती है यहाँ पे। दूसरा नाम हम देखते हैं कि यहाँ एलिया है मेरे अजीजों। दूसरा नाम एलिया क्यों है, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को एक तो बपतिस्मा देने वाले के रूप में समझ रहे थे कि हाँ भाई ये आया है, कह रहा है कि मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो और तुम्हारा जीवन बच गया। नहीं, अब दूसरे की बात करते हैं कि दूसरे के रूप में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो चेले कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे अभी हैं जो प्रभु जी आपको एलिया कहते हैं। एलिया क्यों कहते हैं मेरे अजीजों? एलिया कहने के पीछे लोगों का क्या मकसद था मेरे अजीजों? इस बात को हम देखेंगे दोबारा से जाके पुराने नियम में। पुराने नियम की अगर आप मेरे साथ निकाल लें, मलाकी की किताब उसका 4था अध्याय, मलाकी उसका 4था अध्याय, पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब है मती से पहले की। मलाकी उसका 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत क्या लिखी हुई है? जी देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, यहाँ पे लिखा है यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यानी कि लोगों ने, हो सकता है कि किताबों को पढ़ रखा हो जो पुराने समय की हो और उन्हें लगता हो कि भाई एलिया नबी दोबारा आ गया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के भयानक दिन के आने से पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना भी इस बात को कहता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने मन को फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? एलिया नबी की खासियत क्या थी, ये हम पुराने नियम में जाके देखेंगे। अगर आप
पुराने नियम के अंदर देखते हैं पहला राजा उसका 17वां और 18वां अध्याय, इसके अंदर एलिया की एंट्री होती है। एलिया के बारे में हमें बताया गया है और एलिया के विषय में हम ज़्यादातर जानते हैं। मैं आपके साथ बाइबल की ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं खुलवाऊंगा एलिया के बारे में, क्योंकि मैं आप सबको वैसे ही बता दूंगा। अगर आप सारपत की विधवा के बारे में जानते हैं तो एलिया नबी के बारे में भी जानते होंगे कि किस तरीके से अकाल पड़ा था और अकाल के समय परमेश्वर ने सारपत में एलिया को भेजा था उस विधवा के पास, उस विधवा के पास भेजा था और वहां जाके उसने आश्चर्य कर्म किया। एलिया को हम देखते हैं एक मिरेकल मैन के रूप में, एक मिरेकल मैन के रूप में, एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में हम उस टाइम लोग देखते थे एलिया को, कि एलिया जो था भाई वो तो आश्चर्य कर्म करने वाला था। उसने सारपत की विधवा को खाना खिलाया था अकाल के दिनों में, और विधवा के ही बेटे को उसने जब वो मर गया था तो उसको जीवित किया था मेरे अजीजों। और ये भी लोग जानते थे कि उसने जब कहा था कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई थी मेरे अजीजों। और लोग इस बात को भी जानते थे कि एलिया नबी ने बाल के 450 नबियों को और अशेरा के 400 नबियों को, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये आपको पहला राजा उसकी 18वें अध्याय के अंदर मिल जाएगी सारी चीजें, कि उन नबियों के ऊपर आग बरसाई थी, आग बरसाई थी मेरे अजीजों। और बहुत सारे आश्चर्य कर्म उसके बारे में और लिखे हैं। अगर आप राजा की किताब पढ़ना चाहेंगे तो उसके अंदर आपको एलिया के बारे में पता चल जाएगा कि वो एक मिरेकल मैन के रूप में जाना जाता है, एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में जाना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का भी काम मेरे अजीजों यही था कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, भूखों को खाना खिलाता था। हम सब जानते हैं कि उसने 5 रोटी और 2 मछली से कितने सारे लोगों को खाना खिलाया था। हम ये भी जानते हैं कि उसने दोबारा ही इस काम को किया था कि फिर से उसने खाना खिलाया था। हम इस बात को भी जानते हैं कि उसने लकवे के मारे को ठीक किया था, वो बीमार था उसने उसको ठीक किया था। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जो मर गया था, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, उसको जीवित कर दिया था। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी का मैं बनाया था जब वो शादी में गया था। मेरे अजीजों, ये सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के, इनको मुझे डिस्क्राइब करने की आपको जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में जब था तो आश्चर्य कर्म करता था। लोगों का माइंडसेट एक तो ये था कि वो यूहन्ना है, क्यों? क्योंकि वो सेकंड कमिंग की बात करता है। एक ये था कि वो आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए लोग उसको एक मिरेकल मैन के रूप में देखते थे, एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में देखते थे। और वहां कंपेयर करने लगे और कहने लगे कि भाई ये एलिया है। परमेश्वर ने कहा था कि जब मेरे भयानक दिन को आते देखोगे, जब सेकंड कमिंग का दिन आएगा तो मैं एलिया को दोबारा भेज दूंगा। और हो सकता है कि एलिया दोबारा आ गया और हमारे बीच में आके अब जो है वो दोबारा से आश्चर्य कर्म कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, भूखों को खाना खिला रहा है और बीमारों को ठीक कर रहा है, मरे हुए को जीवित कर रहा है। मेरे अजीजों, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हम देखते हैं कि उसके अंदर, हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि नए नियम के अंदर जब हम गॉस्पल्स में जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म हमें वहां दिखाई देते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को किया। लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि भाई ये व्यक्ति तो एलिया है, ये व्यक्ति तो एलिया है। और मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता जा रहा था और लोग एलिया समझते जा रहे थे। आश्चर्य कर्म करता जा रहा था, लोग कहते थे एलिया आ गया, परमेश्वर ने एलिया को भेज दिया। एलिया, इसलिए लोगों का माइंडसेट कहाँ के, जो अन्य जाति के लोग थे, जो मूर्ति पूजा के लोग थे, उन्हें विश्वास से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पूजा तो किसी और की कर ही रहे थे। इस वक्त वहां मंदिर किसी और का बना ही हुआ था, वहां पर पूजा किसी और की जाती थी, क्योंकि वो जेंटाइल्स थे, अन्य जाति के लोग थे, वो मूर्ति पूजक लोग थे। उनका माइंडसेट क्या था? उनका माइंडसेट ये था कि हाँ भाई ठीक है, कोई आया था पहले, प्रचार करता था कि मन फिराओ, अब ये दोबारा आ गया, मन फिराओ, बपतिस्मा यूहन्ना ही होगा, ये यूहन्ना ही है, मर गया था दोबारा जीवित हो गया है। अन्य जातियों की बात की जा रही है मेरे अजीजों, कि वो क्या सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोग अपने चेलों से पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोगों की बात की जा रही है, विश्वासियों की बात नहीं की जा रही है, लोगों की बात। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि मैं और आप किस कैटेगरी में हैं। क्या लोगों की कैटेगरी में आते हैं? क्या लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमें लोग कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं तो आपको यूहन्ना जानता हूं, मैं आपको एलिया जानता हूं प्रभु जी। क्यों? क्योंकि आप प्रचार करते थे कि मन फिराओ, और आप आश्चर्य कर्म करते थे, इसलिए आप एलिया हो। लेकिन आप यीशु मसीह हो ये नहीं पता ही नहीं इस बारे में कि यीशु मसीह सच में है क्या। उन लोगों को भी नहीं पता था, इसलिए उनका माइंडसेट इस तरीके का बन गया था कि प्रभु यीशु मसीह को वो यूहन्ना कहते थे और एलिया कहते थे। तीसरी बात, ये तीसरे बारे में बात करते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तीसरे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को? जी, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं। जी, यूहन्ना के बारे में हमने जान लिया
और कुछ एलिया, एलिया के बारे में जान लिया और- कि एलिया क्यों कहते हैं। और अब तीसरी बात, कुछ यर्मिया। और कुछ यर्मिया। जी हाँ, यर्मिया कौन था? हम सब जानते हैं कि यर्मिया एक भविष्यवक्ता था मेरे अजीजों, एक प्रॉफिट था जिसके बारे में हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में और यर्मिया के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज लोगों ने शायद मिलाई होंगी कि प्रभु यीशु मसीह यर्मिया है। कुछ अगर लोग यर्मिया कह रहे हैं, यूहन्ना कह रहे हैं, एलिया कह रहे हैं, तो कुछ वजह तो है जिस वजह से वो कह रहे हैं। और क्यों कहते थे यर्मिया भविष्यवक्ता, क्यों कहते थे? जी, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह अक्सर जब बात करता था तो जो महायाजक या पुरनीय होते थे या याजक होते थे, वो प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद किया करते थे। अक्सर इस बात को कहते थे कि भाई तू वचन पढ़ता है, तू अपने आप को ऐसा बोलता है, तू अपने आप को ऐसा कहता है। तो वो वाद विवाद उनका चलता रहता था। और हम इस चीज़ को जानते हैं कि जितने भी धार्मिक नेता होते थे उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल एक टुक बात करता था, वचन से बात करता था, जो परमेश्वर उससे कहता था वो उस तरीके से बात करता था मेरे अजीजों। और हम इस चीज़ को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से बात करता था। हम अगर ओल्ड न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मिलती है। और यही सेम चीज़ जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यर्मिया भी जो था, यर्मिया भी जो जितने भी वहाँ के धार्मिक नेता थे, याजक थे, सदूकी थे, फरीसी थे, उनका हमेशा से विरोध करता था, क्योंकि वो हमेशा गलत करते थे। अगर हिंदी में कहा जाए या नॉर्मल आज की भाषा में कहा जाए तो आज के जो पास्टर्स हैं, आज के जो लीडर्स हैं, आज के जो बिशप्स हैं, उनका अपोज करता था। क्यों? यरूशलेम के मंदिर के लिए बहुत सी बातें वो गलत बोलते थे, गलत चीज़ें लोगों को सिखाया करते थे, जिसकी वजह से लोग भटक जाते थे। और यर्मिया को परमेश्वर ने इसलिए भेजा था कि वो लोगों को गाइड करे। और उसने सबसे अच्छी बात ये उसने एक भविष्यवाणी करी थी यरूशलेम के विनाश की। अगर हम देखना चाहें, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। जी, यर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? हे बिन्यामीनियों, जी हाँ, यरूशलेम में से अपना अपना जी सामान लेकर भागो। यहाँ पर यर्मिया एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम से अपना अपना सामान लेकर भागो। तकुआ में नरसिंगा फूको। जी हाँ, आगे को बताता है कि आगे तुम नरसिंगा फूको और झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। यानी कि वो लोगों को आगाह कर रहा था, लोगों को कह रहा था कि यहाँ से भाग लो, यरूशलेम को छोड़ के भागो यहाँ से। क्यों? उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? सिय्योन की सुंदर और सुकुमार बेटी का। जी हाँ, यहाँ पे वो कहता है कि सिय्योन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पे हूँ। जी हाँ, वो ये बताना चाहता है। हम सब जानते हैं सिय्योन की बेटी कौन है, हम सब जानते हैं इस बात को कि यरूशलेम को सिय्योन की बेटी बताई जाती है। और यहाँ पे बताता है कि सुंदर और सुकुमार बेटी को मैं नाश करने पर हूँ। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं यरूशलेम को नाश कर दूंगा। यिर्मयाह को कहा कि लोगों को बता दे, इजरायलियों को कह दे कि यहाँ से अपना अपना सामान लेके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मैं इस जगह को नाश करने वाला हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम नए ऐतनामे में देखते हैं तो उसने कहा था कि मैं इस मंदिर को गिरा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो लोग जो वहाँ के थे वो विचलित हो गए थे। जितने वहाँ के पुरनीय थे, वहाँ के फरीसी थे, वहाँ के जो धार्मिक नेता थे, वो सब परेशान हो गए और कहने लगे कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो बात उनको हजम नहीं हो रही थी। और सेम बात ही यिर्मयाह के लिए हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने भी ये भविष्यवाणी की थी और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। वो बात अगर समझ जाते कि प्रभु यीशु मसीह ने इस मंदिर के विषय में नहीं, अपने शरीर के विषय में कही है कि मैं इस मंदिर को गिरा दूंगा और 3 दिन में ये दोबारा खड़ा कर दूंगा। उसने खुद कहा था कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे। वो सिर्फ इस बात को समझ रहे थे कि ये इस मंदिर की बात कर रहा है कि ये इसको गिरा देगा। और सेम टू सेम बात यहाँ पर यिर्मयाह की है। तो लोग इसलिए कंपेयर करते थे कि ये यिर्मयाह है, भाई ये ऐसी बातें करता है, यिर्मयाह भी ऐसी बातें करता। तो हो सकता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को, भविष्यवक्ता को दोबारा भेज दिया हो कि वो इस तरीके की बात करे। चलिए एक आयत और देखेंगे, यिर्मयाह नबी, उसका 11वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 11 उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 11। जी, यहोवा ने मुझे बताया। यिर्मयाह इस बात को कहता है कि यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई। जी हाँ, ये बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहोवा ही ने उन
उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। वो कहता है, उन लोगों के बारे में बात करता है जो उसके अगेंस्ट रहते थे, यानी कि धार्मिक नेता, पुरनिये, याजक और जो उस टाइम के धर्म गुरु थे, वो सब उसके अगेंस्ट रहते थे। वो कहता है कि यहोवा ने मुझे बता दिया और उनकी बात मुझ पर प्रकट कर दी है कि वो मेरे लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। 21वीं आयत क्या कहती है जी, इसकी पढ़ दें। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग, हाँ जी, जो तेरे प्राण के खोजी हैं, एक जगह का नाम बताता है, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं, और ये कहते हैं कि कि तू यहोवा का नाम लेकर तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर, भविष्यवाणी ना कर, नहीं तो तू हमारे हाथों से मरेगा। नहीं तो तू हमारे हाथों से मरेगा। प्रभु यीशु मसीह भी जब भविष्यवाणी करता था, लोगों को बताता था कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए भी यही बात कही गई कि भाई तू ऐसा मत बोल, तू गलत बोलता है, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। लोग प्लॉटिंग करते थे उसके लिए भी, और सेम टू सेम चीज दोबारा से यहाँ यिर्मयाह के साथ हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं। लोगों ने कंपेयर क्यों किया, किस तरीके से कंपेयर किया मेरे अजीजों, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि यूहन्ना के साथ कैसे कंपेयर किया, एलिया के साथ कैसे कंपेयर किया, और यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं की तरह क्यों कंपेयर किया। और आखिर में एक और लाइन लिखी है कि और एक भविष्यवक्ताओं में से कुछ समझते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नॉर्मल भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। मेरे अजीजों, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि इन तीन लोगों को आज की डेट में प्रभु यीशु मसीह को हम किस तरीके से देखते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम इस चीज को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को कहां भविष्यवक्ता किया गया, मेरे साथ एक आयत निकाल लें, मत्ती उसकी 21वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जी, यहां पर हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक कंपैरिजन किया गया कि प्रभु यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता है यिर्मयाह की तरह। जी, मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत क्या कहता है। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर बैठा के यरूशलेम में होसन्ना के जय जयकार करते हुए लोग लेके आ रहे थे, और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। जी, कहता है कि सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। ये कौन है। लोगों को पहले नहीं पता था कि ये कौन है, एकदम हलचल मच गई क्योंकि बहुत सारी भीड़ उसके साथ चल रही थी। होसन्ना के जय जयकार के नारे लगाते हुए उसके साथ साथ चल रहे थे और चिल्लाते हुए जा रहे थे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। लोग चिल्ला रहे थे, लोग एकदम से पूरा शहर हिल गया कि प्रभु यीशु मसीह, ये व्यक्ति कौन आ गया इस जगह में, यरूशलेम के अंदर कौन आ गया जिसके पीछे इतनी भीड़ चल रही है। वो कहता है कि सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। ऊपर प्रभु यीशु मसीह पूछता था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। और यहां भी लोग कह रहे हैं ये कौन है। मेरे अजीजों, कौन था वो। जी, 11वीं आयत क्या कहती है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। भविष्यवक्ता यीशु है, प्रॉफिट है। प्रभु यीशु मसीह प्रॉफिट के रूप में देखा जा रहा था, वहां एक बपतिस्मा दाता के रूप में देखा जा रहा था, वहां एक मिरेकल मैन के रूप में देखा जा रहा था, यहाँ भविष्यवक्ता के रूप में देखा जा रहा था। मेरे अजीजों, आज भी लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। आज भी मैंने देखा है कि बहुत से प्रॉफिट्स हैं, अगर हम इंटरनेट उठा लें अपना और सोशल मीडिया उठा लें, तो आज भी बहुत से प्रॉफिट्स हैं जो प्रोफेसी करते हैं। और लोगों को अच्छा लगता है कि लोग प्रोफेसी करें, लोगों को अच्छा लगता है कि लोग उनके बारे में प्रोफेसी की जाए। अगर बड़ी साधारण सी बात की जाए, लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपना माथा दिखाते हैं, अपनी उंगलियां दिखाते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाते हैं। कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। ये वो लोग करते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है और जानते ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। वो तो एक भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे थे। और यहाँ पर भी आज भी प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं लोग, अपना भविष्य जानना अच्छा लगता है। यीशु मसीह को आज भी लोग भविष्यवक्ता के रूप में पसंद करते हैं कि प्रभु जी हमारा भविष्य बता दीजिए कैसा है। प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रभु जी कल क्या होगा ये बता दो आप, हमारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा जोड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें अच्छा घर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बता दो, सवाल रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक उसको भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं मेरे, एक भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं मेरे। लेकिन यीशु मसीह एक ना तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवक्ता है, ना सिर्फ एक मिरेकल मैन है, और ना ही एक सिर्फ बपतिस्मा देने वाला है। उससे बहुत ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। और इस चीज़ को हम देखेंगे कि सही मायने में प्रभु यीशु मसीह तब 2000 साल पहले और आज क्या था और क्या है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मैं हमेशा एक सा हूँ,
पहला भी एक सा था, तब भी एक सा हूँ और आगे भी एक सा रहूंगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला है, ला तब्दील खुदा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ला तब्दील खुदा, ना बदलने वाला। वो पहले भी वही था, आज भी वही है, और आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि वो क्या है। जी, अब इसकी 16वीं आयत पढ़ दें। जी, क्या कहती है? अब तक हमने इन 3 लोगों को देख लिया, यूहन्ना को देख लिया, एलिया को देख लिया और यिर्मयाह को देख लिया, भविष्यवक्ता को देख लिया, मिरेकल मैन को देख लिया और एक बपतिस्मा देने वाले को देख लिया। लेकिन सही मायने में प्रभु यीशु मसीह है क्या, अब हम जानेंगे। जी, शमौन पतरस ने उत्तर दिया। यहाँ पे पतरस उसको एक उत्तर देता है। अब तक बात कर रहा था, चेलों से सबसे मिलके बात कर रहा था, और उन्होंने, वहां पर लिखा था उन्होंने उसको उत्तर दिया, यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया थी। किसी ने कहा होगा कि भाई लोग बपतिस्मा देने वाला कहते हैं यूहन्ना, कुछ किसी ने कहा होगा कि जी आपको तो वो यिर्मयाह कहते हैं, किसी ने कहा होगा जी आपको एलिया कहते हैं। लेकिन यहां पर बात होती है कि वो कहता है शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। शमौन नहीं, इसकी 15वीं आयत पढ़ दे। सॉरी, इसकी 15वीं आयत पढ़ दे। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते? जी हाँ मेरे अजीजों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी 15वीं आयत में 14वीं आयत तक संसारिक लोगों का जिक्र था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह एक बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते? अब डायरेक्ट बात कर रहा है। अभी लोगों की बात कर रहा था वो कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अब कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, मैं क्या कहता हूं, आप क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। अब निजी रूप में बात आ गई है मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं या आप क्या कहते हैं। जी, तब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? शमौन पतरस ने उत्तर दिया। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पतरस ने ये लाइन क्यों कही कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे अजीजों, 2 भागों में इसको हम बांटेंगे। पहली बात लिखी हुई है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। ऊपर हम मनुष्य के पुत्र की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पतरस इस बात को डिस्क्राइब करता है कि परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र पतरस यहाँ पे बताने की कोशिश करता है। और इस बात को हम समझेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया था तो बपतिस्मा लेने किसके पास आया था? यूहन्ना के पास आया था। और जब यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था तब एक बड़ी अच्छी बात हुई थी। अगर आप मेरे साथ निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? मत्ती की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? और देखो, जी हाँ, ये आकाशवाणी हुई। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी में डुबकी ली, तो वहां पर लिखा हुआ है कि देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे से, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया जब उसका बपतिस्मा हुआ। परमेश्वर ने इस बात को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा लविंग बेटा है, ये मेरा लविंग सन है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहर गया था। और लिखा हुआ है कि सबने आकाश को खुलते हुए देखा और पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए देखा, जो प्रभु यीशु मसीह पे ठहर गया था। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा है तो मेरे अजीजों इस बात को जान ले कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ डिक्लेरेशन क्लियर हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शमौन पतरस इसलिए कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। जीवते परमेश्वर, इस बात को याद रखें, जीवता वर्ड याद रखें। हम ऊपर जब बात कर रहे थे कैसरिया फिलिप्पी की, वहां पे निर्जीव लोग, वहां पर कोई जीवित नहीं था, वहां पे मूर्तियां थी मेरे अजीज, जिनकी लोग पूजा करते थे, जहां पर लोग उन चीजों की पूजा करते थे जिनमें जान नहीं थी। यहां पर हम बात करते हैं एक जीवित परमेश्वर की और उसके बेटे की बात करते हैं। तो पतरस ने उसको उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी, उसके आगे क्या लिखा है? जिससे मैं प्रसन्न हूं। जी हाँ, उसकी 11वें अध्याय की 17वीं आयत और देख लेंगे हम। मत्ती 11 उसकी 27वीं आयत, मत्ती 11 उसकी 27वीं आयत क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कुछ बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को डिक्लेयर करता है अब कि मैं
परमेश्वर का पुत्र हूं, खुद डिक्लेयर कर रहा है। अभी वहां पर आकाशवाणी हुई थी, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। अब खुद प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आ गया तो खुद इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, यानी कि वो इस बात को बता देना चाहता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पिता और पुत्र जानता है, सिर्फ परमेश्वर अपने बेटे को ही बताएगा और दुनिया के लोगों को नहीं बताएगा। यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है कि पिता परमेश्वर ने मुझ पे बहुत सी चीजें प्रकट करी हैं, बहुत सी चीजें मुझे बताई हैं जो सिर्फ मुझे ही बताई गई है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरे अजीजों, जीवते परमेश्वर का पुत्र, निर्जीव परमेश्वर का नहीं, कैसरिया फिलिपी के बाल देवता का परमेश्वर का पुत्र नहीं, यहाँ पर जीवते परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग का परमेश्वर है। मेरे अजीजों, मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, यहाँ पर हम देखेंगे, हम इन चीजों को देख रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कैसे डिक्लेयर हो रहा है। इन आयतों को अगर आप लिखना चाहें तो लिखते जाइए कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करता जा रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। जी, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीजों, चेले जो थे नाव में जा रहे थे, झील में जा रहे थे, और झील भर रात में शायद नाव डगमगाने लगी थी और उन्होंने देखा कि कोई पानी पर चलता हुआ आ रहा है। और पानी पर चलता हुआ जब आ रहा है तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह से वो डर गए थे कि भाई कौन आ गया पानी पे चलता हुआ, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह जीते परमेश्वर का पुत्र पानी पे चल सकता है। और जब उन्होंने देखा कि वो पानी पे चलता हुआ आ रहा है, वो डर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। तब पतरस ने कहा कि प्रभु जी, मैं आपके पानी पे चल के आना चाहता हूं। उसने कहा, आ जा। और जब वो आने लगा तो यहां पर जब उन्होंने देखा कि ये सब होने लगा, पतरस डूबने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठा लिया। और यहां पर हम देखते हैं, इसकी 33वीं आयत कहता है, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसको देख के दंडवत किया। जब वो पानी पर चलकर आया, उसने पतरस को हाथ उठा के उठा लिया, और जब वो नाव में आ गया तो उसको झुक के प्रणाम किया। और चेले इस बात को कहने लगे कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को चेले डिक्लेयर कर रहे हैं। परमेश्वर ने डिक्लेयर किया था, प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, और अब चेले भी डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आप इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि पहले परमेश्वर के द्वारा, फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और अब सांसारिक लोग चेलों के द्वारा इस बात की डिक्लेरेशन हो रही है कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि सन ऑफ गॉड है। मेरे अजीजों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जीवित परमेश्वर की बात जब हम करते हैं तो वहां पर की जा रही है जहां पर मूर्ति पूजा का चलन था। मेरे अजीजों, जीवित परमेश्वर की बात की जा रही है। चेले इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, पतरस इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि परमेश्वर का पुत्र जीवित है, और जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, वो जीवित है। हम इस बात को समझ लें, और जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है, था, है और रहेगा हमेशा, वो बदलने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, इसलिए पतरस इस बात को साबित करने को कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वहां तो सारे निर्जीव लोग थे, वहां तो मूर्तियां थी, वहां सब कुछ ऐसा था जो किसी बात के काम का नहीं था। लेकिन वो इस बात को साबित करना चाहता है। एक अन्य जाति के देशों में इस बात को साबित करने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, और इस बात को साबित करने की जरूरत है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीजों, ये अन्य जाति में हमें साबित करना है, जिस तरीके से पतरस ने साबित किया। आज हमारा काम क्या है? हम यही तो बताएंगे लोगों को, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिसकी हमें घोषणा करनी है, जिसके बारे में हमें बताना है। और पतरस ने भी अन्य जाति के क्षेत्र में इस बात को करने की कोशिश करी। मेरे अजीजों, यहाँ पर दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वासियों के लिए, वो उस बात को अब हम देखेंगे। जब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, एक शब्द अलग आया, मसीह है। अगर हम इंग्लिश की बुक्स में देखते हैं तो इंग्लिश की जो बाइबल है उसके अंदर कई जगह मसीह आया है, कई जगह क्राइस्ट आया है। और क्राइस्ट को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो क्रिस्ट बोलते हैं मेरे अजीजों, लेकिन इन सब के जो मीनिंग्स हैं वो एक ही हैं मेरे अजीजों। अगर सही मायने में क्राइस्ट का मतलब देखते हैं तो क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड वन। क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन, यानी कि अभिषिक्त जन। अभिषिक्त जन
एक क्राइस्ट के रूप में हम देखते हैं। और हिंदी में अगर हम बोलते हैं मसीह बोलते हैं, हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। बहुत से गीत बने हैं मसीह के ऊपर, बहुत से मसीह यीशु मसीह की जय भी बोलते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं। और हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसीह वर्ड है, कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है, हमें ये क्यों कहना चाहिए और कब कहना चाहिए मेरे अजीजों। और जब हम इस बात को देखते हैं अभिषिक्त जन, तो इसकी हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्यों कहा जाता है मसीही या अभिषिक्त जन क्यों कहा जाता है। हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे, जब वो किसी को अपने लिए चुना करते थे, अगर हम देखें दाऊद का भी चयन परमेश्वर द्वारा हुआ, उसको भी सैमुएल ने जब तेल लगा के अभिषिक्त किया था, तेल लगा के उसका अभिषेक किया था, तो वो राजा के बनने के लिए चुना गया था। और इसका अर्थ है जब वो किसी का अभिषेक करते हैं तो तेल लगा के किसी खास रोल के लिए, किसी खास पर्पस के लिए उसको चुना जाता है, किसी खास पर्पस के लिए उसका अभिषेक किया जाता है। और अगर दुनियावी तरीके से देखेंगे तो जैसे हम ऊपर देख रहे थे, तो एक भविष्यवक्ता के रूप में हम उसको देख सकते हैं, और एक याजक के रूप में हम उसको देख सकते हैं, या फिर एक राजा के रूप में हम देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिल जाती हैं मेरे अजीजों। और इजरायली भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत समय से उनके ऊपर सताव था। किसका सताव था? रोम का सताव था। उस टाइम रोम का साम्राज्य था। और अगर हम देखना चाहेंगे तो बाइबल में हमें पता चल जाएगा कि उस वक्त कितना सताव था लोगों के ऊपर जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते थे, जो परमेश्वर की बातों को मानने की कोशिश करते थे। तो रोमन का जो साम्राज्य था उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं करता था और उनको मारने की कोशिश करता था। और इसलिए वो सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करते थे कि कोई परमेश्वर किसी राजा को भेजेगा, परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो हमें रोमन के इस अत्याचार से बचाएगा, जैसे उसने पहले दाऊद को भेजा था। दाऊद को राजा बना के भेजा था और दाऊद ने इजरायलियों की रक्षा करी थी। और आज भी लोग यही सोच रहे थे कि परमेश्वर फिर किसी को भेजेगा, और उसने शायद यीशु मसीह को भेजा है। अगर हम इस बात को देखें, जब यरूशलेम ऊपर हमने देखा कि यरूशलेम में जा रहा था, तो लोग होसन्ना की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। क्यों जय जयकार करते हुए जा रहे थे? सिर्फ इसलिए करते हुए जा रहे थे कि वो ये सोच रहे थे कि ये एक राजा बन के आ गया जो हमें रोम के साम्राज्य से हमें बचाएगा। रोम में जो राजा है, जो अन्य जातियों के राजा हैं, उनसे हमें बचा लेगा। मेरे अजीजों, इस चीज़ को समझना है कि सही मायने में मसीह का क्या अर्थ है, सही मायने में क्रिस्ट का क्या अर्थ है। अगर पुराने नियम में हम जाते हैं तो इस बात को समझेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते थे। लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि ये एक अभिषिक्त जन है, ये एक राजा है। जी मेरे साथ आप निकाल लें मीका की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, मीका उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। क्या लिखा हुआ है जी? हे बैतलहम, यहाँ पर लिखा हुआ है हे बैतलहम, एप्राता, हे एप्राता, यदि तू छोटा है, यदि तू छोटा है, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। जी हाँ, यहाँ पे बात की जाती है बैतलहम की। बैतलहम में से ही प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं हम कि बैतलहम में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और यहाँ पर कहते हैं कि तू तो सबसे छोटा है, तू तो बहुत छोटी सी जगह है जो हजारों में गिना भी नहीं जाता। तभी तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। जी हाँ, यहाँ पर कहता है कि इजराइलियों पर प्रभुता करने वाला होगा। लोगों ने सोचा कि एक राजा दोबारा से बैतलहम में आएगा जो हम पर राजा बनेगा। और उसकी अगर यही सेम चीज हमें मत्ती के अंदर मिलती है, मत्ती उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत, ये एक भविष्यवाणी थी जो पुराने नियम में की गई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। और लोग जानते थे कि इस तरीके की भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी। और मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस चीज को हम दोबारा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, जी हाँ, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर इजराइल की रखवाली की बात की जा रही है। और लोग बात सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह या तो यूहन्ना हो सकता है, या यिर्मयाह हो सकता है, या एलिया हो सकता है, या एक साधारण नबी हो सकता है, या कोई भी परमेश्वर का अभिषिक्त जन होता है। लेकिन जब पतरस बात करता है मसीह की, जब पतरस बात करता है मसीह की, तो वो बहुत ऊपर की बात करता है। मेरे एक साधारण सी बात नहीं करता, वो काफी ऊपर की बात करता है। और वो क्या कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र
मसीह है मेरे अजीजों, मसीह है। इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कि इस बात को कि जब मसीह का अर्थ क्या है सही मायने में, मसीह शब्द जो आया है हमारे लिए उसका सही मायने में अर्थ क्या है। लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, लूका अध्याय 2 और उसकी 10 और 11 आयत। जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए जी हाँ, ये होगा। कब की बात है मेरे अजीजों? जब गडरिये जो थे रात में बैठ के पहरा दे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। तब स्वर्गदूत गडरियों के पास आता है और उनसे एक बात कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और सही ट्रांसलेशन में ये लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह, वही नहीं, यही प्रभु मसीह है। मसीह है मेरे अजीज, उद्धारकर्ता मसीह, सही मायने में प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है मेरे अजीजों। एक भविष्यवक्ता नहीं है मेरे अजीजों, एक मिरेकल करने वाला नहीं है और एक बपतिस्मा देने वाला नहीं है, लेकिन सही मायने में प्रभु यीशु मसीह मेरे क्या अजीजों उद्धार करता है, जो सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो हमारा उद्धार कर सके। अगर हम इस बात की बात करते हैं कि जब उसके पास गया था प्रभु यीशु मसीह, जक्कई के घर में गया था, तो उसने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह जहाँ गया सिर्फ इसलिए गया कि वो उद्धार दे सके लोगों को, उनके पापों को क्षमा कर सके। अगर हम बात करते हैं सूली पे चढ़ने पर, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को भी कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वाला है, उद्धार देने वाला है। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मसीह जो शब्द है वो सिर्फ इसलिए है, वो खाली अनॉइंटेड नहीं है, वो इसलिए है कि वो हमारा उद्धार करता है। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देख रहे हैं? क्या एक उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे हैं या नहीं? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आयत पढ़वा के ख़त्म करवाऊंगा मेरे अजीजों, 2 तिमोथियस उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। 2 तिमोथियस उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ है? पर अब हमारे, जी हाँ, यहाँ पर लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, मसीह यीशु के, समझ लीजिए, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश कर दिया। इस बात को समझ लीजिए कि लिविंग गॉड है वो मेरे अजीजों, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है जिससे मृत्यु पर जय पाई है। और यहां पर कहता है उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ कि मृत्यु का नाश हो। जी, आगे। और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, यानी कि उसने बता दिया कि अनंत जीवन उसी के द्वारा है। इसी बात का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। वो सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि इस धरती पे आके आश्चर्य कर्म करे, वो इसलिए नहीं आया था कि वो भविष्यवाणियां करे, वो इसलिए नहीं आया था कि लोगों को डुबकियां दे और बपतिस्मा दे। नहीं मेरे अजीजों, वो सही मायने में इसलिए आया था कि वो हमारा उद्धार कर सके। उसने सूली पे प्राण दे के इस बात को साबित कर दिया कि वही उद्धार करता है, वही प्रभु मसीह है। और अगर हम सही मायने में आज की डेट में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के ग्रहण नहीं करते हैं, आज के संसार में हम सिर्फ ये मानते हैं कि बपतिस्मा ले लो हो गया काम, प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल्स को देख लो हो गया काम, या प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को मान लो हो गया काम। नहीं मेरे अजीजों, ये कोई भी चीज़ आपको प्रभु के नज़दीक नहीं लेके आएगी जब तक कि आप इस बात का अंगीकार नहीं कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही जीते परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्राण बचाने वाला है और हमें अनंत जीवन देने वाला है। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि आज भी संसार के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में नहीं जानते। हम किस मायने में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं किस मायने में जानता हूँ आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? क्या एक भविष्यवक्ता है?
क्या एक उद्धार करने वाला है, या उद्धार करने वाला है, या सिर्फ एक बपतिस्मा देने वाला है, या उद्धार करता है, या एक मिरेकल मैन है, या एक उद्धार करता है। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आज से अगर हमारे जीवनों में इस बात की कमी थी कि हम प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं पहचान रहे थे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आज भी हम कैसरिया फिलिपी में रहते हैं। हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मेरे अजीज़ों अन्य जातियों का वास है, जहाँ पे मूर्ति पूजकों का वास है। और आज भी हमसे प्रभु यीशु मसीह यही सवाल करता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। लोग तो कुछ भी कहें, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। क्या आज हम उसे जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह कहते हैं या नहीं? यूहन्ना कहते हैं, हाँ। भविष्यवक्ता कहते हैं, हाँ। अगर हम एलिया कहते हैं, हाँ। मेरे अजीज, नहीं। आज की डेट में हमें सिर्फ एक बात कहनी है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इस बात को ध्यान रखें कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और इस बात को समझ लें कि हमारा परमेश्वर जीवित है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आइए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए और अच्छे समय के लिए कि हमने इस बात को सीखा कि आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। आप सचमुच प्रभु जी परमेश्वर के बेटे हैं और आप मसीह हैं जो हमारे उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं सभी देखने और सुनने वालों के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं सबको आप बहुतायत से ब्लेस करें। अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी है प्रभु जी, तो आप उसको अपने द्वारा पूरा करें प्रभु जी, और हमें ये सिखाएं कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं जो हमारे उद्धार करता है और हमारी हर चीज़ को पूरा करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन है प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं एलेक्स के लिए प्रभु जी, जिसका जन्मदिन 5 तारीख को है। उस छोटे से बच्चे को प्रभु जी आपके चरणों पर रखते हैं। चाहते हैं उस बच्चे के ऊपर आपकी दया, आपका अनुग्रह रहे। उसको आप अपने में बढ़ाएं प्रभु जी, अपने ज्ञान से भरें ताकि वो बच्चा आपके नाम की महिमा में बढ़ता चला जाए। इस वक्त प्रार्थना करते हैं ऐशबिया के लिए प्रभु जी। उसका भी जन्मदिन जबकि 5 तारीख को है। उस बच्ची को भी आप संभालें, उसके फ्यूचर को आप अपने हाथ में ले लें और प्रभु जी उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कामों को करें, क्योंकि वो आपकी बच्ची है और अपने में उसको बढ़ाते चले जाए। इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन स्नेह खान के लिए प्रभु जी, जिनका जन्मदिन है 5 तारीख का प्रभु जी। उनको भी आप अपने में बढ़ाते जाएं, उनके परिवार के साथ हो, उनको भी बहुत आयत से आशीषित करें प्रभु। इस वक्त प्रार्थना करते हैं सोनम के लिए प्रभु जी, जिसका जन्मदिन 8 तारीख का है प्रभु जी। उस बच्ची को भी आप संभालें, उसके परिवार को आप संभालें, अपने में मजबूत करें और बहुत आयत से आशीष करें। आने वाले साल में प्रभु जी जो भी उसकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब आप में होकर पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं नम्रता विलियम के लिए प्रभु जी, जबकि उसका जन्मदिन 7 तारीख को है। उस बच्ची के साथ भी हो प्रभु जी, उसके फ्यूचर को भी आप अपने हाथ में ले लें प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि उसको भी अपनी राह पर चला कर प्रभु जी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, ताकि वो बच्ची हमेशा आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होती जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन पेटिशिया के लिए, जबकि सुबह उनके दांत में दर्द था प्रभु जी, और हमने प्रार्थना करी और हमारा विश्वास है कि उनके दांत का दर्द खत्म हो गया है, और यदि थोड़ा बहुत रह भी गया तो हम आपसे एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि उनको आप चंगाई दें, ताकि आपके नाम की महिमा उनके द्वारा होती चली जाए प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि किसी के परिवार में कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, यदि कोई बीमार है जिसकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे तक नहीं पहुंची है, तो आप उसे चंगाई दें प्रभु जी। यदि किसी को किसी बात की घटी है तो उनकी घटियों को आप अपने खजाने से पूरा करें प्रभु जी, ताकि सब लोग हम आपकी महिमा हमेशा करते चले जाएं। एक बार फिर से प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया हम सब पर बना कर रखें। जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, सबको आप बहुत आयत से ब्लेस करें। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, खासकर जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके साथ, उनके परिवारों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और
आप सभी का धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ पेशेंसली बने रहते हैं। कई बार टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर मुझे देता है मुझे आपके साथ बांटना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से एवरी संडे हम लोग जुड़ते हैं, एवरी संडे हम लोग 9:30 बजे आते हैं, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाते जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक फैलाते जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते 9:30 बजे फिर से हम यहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।